अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी प्रथम सत्र की निदान कसौटी आने वाली है, जिसका हम एक बार इससे पहले एक भाग में पुनरावर्तन कर चुके हैं और आज हम उसके बाद का दूसरा भाग यानी दूसरा पुनरावर्तन देखेंगे, जिसमें हमारी प्रथम सत्र के इकाई 1 से 9 आने वाले हैं। तो आज हम एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सृष्टि के सर्वोपरि है, यानी सबसे विशेष है। नंबर 2, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। नंबर 3, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। ईश्वर सबसे ज़्यादा ताकत वाला है। आगे, रोज़े के दिन मुसलमान क्या करते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को उपवास यानी रोज़ा कहते हैं। यानी कि सुबह सूर्योदय से पहले से लेके यानी कि सूरज के उगने से पहले से लेके सूरज के अस्त तक जो भूखे रहते हैं, खाने पीने बिना उपवास रखते हैं, उसे रोज़ा कहते हैं। रोज़ा मुसलमानों का एक मजहबी फ़र्ज़ है। रमज़ान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? रमज़ान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर वाला मशक रखे हुए एक भिश्ती खरीदा। हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, फ़कीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। आगे, सुनीता विलियम्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सुनीता विलियम्स का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? ओहियो नगर में। सुनीता नासा में क्यों गई? क्योंकि अंतरिक्ष में जाने की उसकी इच्छा वहाँ प्रशिक्षण लेने पर ही पूरी हो सकती थी। कल्पना चावला कौन थी? कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। सुनीता कितने समय तक अंतरिक्ष में रहकर लौटी? सुनीता 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में रहकर लौटी। सुनीता कब और किस यान से स्पेस शटल पहुंची? सुनीता 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस नामक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उत्तेजना क्यों थी? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हवाई जहाज़ से वहां पहुंची थी। सुनीता विलियम्स के अलावा हमारे देश के अन्य अंतरिक्ष यात्री कौन कौन है? सुनीता विलियम्स के अलावा राकेश शर्मा और कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री है। आगे, कवि ने धरती के सपूतों को किस लिए आह्वान किया है?
कवि ने देश का नवनिर्माण करने के लिए यानी फिर से हमारे देश का निर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? कवि ने प्रातःकाल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का एक प्रभात है, यानी एक स्वतंत्रता की नई सुबह है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को यानी जगत रूपी बगीचे को गुंजित करना है। कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। आगे, डॉक्टर कलाम किस भाषा को पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं? डॉक्टर कलाम मातृभाषा की पढ़ाई का उत्तम माध्यम मानते हैं। डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम के अनुसार दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ काम करना ही जीवन के लिए सफल होना है। डॉक्टर कलाम की दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है, यानी हिम्मत है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने में कौन सहायक है? छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांतों में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी शामिल की थी। मंच पर पड़ी बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक था? भविष्य में अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे, वह इस बात का तात्पर्य है। सर्वदमन क्या करना चाहता था? सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था, यानी सिंह के बच्चे के दांत गिनना चाहता था। तपस्विनी के अनुसार बालक का सर्वदमन नाम सार्थक क्यों था? क्योंकि वह वन के प्राणियों के बच्चों से निर्भीक होकर यानी बिना डरे खेलता था। दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में क्या अनुमान लगाया? दुष्यंत ने सर्वदमन के बारे में अनुमान लगाया कि यह किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गया? क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और कमल के समान सुंदर थी। दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरण से क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, वैसे ही शकुंतला उसकी पत्नी ही है या अन्य स्त्री, वह बातें दुष्यंत को व्याकुल कर रही है। बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं? रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने का आनंद अनुभवते हैं कि यह मेरा ही बच्चा है, मेरा ही बालक है। राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? राहुल ने माँ से एक कहानी सुनने के लिए आग्रह किया। राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? कब? राहुल के पिताजी बड़े सवेरे उपवन में यानी बगीचे में भ्रमण करते थे। राहुल को कहानी कैसी लगी? राहुल को कहानी करुणा भरी लगी। आखें टक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखें टक ने राहुल के पिताजी से घायल हंस मांगा। माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा? माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा
या बचाने वाला। ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार क्यों नहीं किया? ममता ने उत्कोच में मिली स्वर्ण राशि का स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसमें उसे अर्थ नहीं अनर्थ लगा, यानी उसे वह गलत लगा। दुर्ग से निकलकर ममता ने कहाँ आश्रय लिया? दुर्ग से निकलकर ममता ने काशी के उत्तर में स्थित एक पुराने स्तूप के खंडर में आश्रय लिया। ममता की झोपड़ी में आश्रय लेने कौन आया? चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर यानी हार कर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। ममता ने किस धर्म का पालन किया? ममता ने अतिथि देव का सत्कार करने के धर्म का पालन किया। हुमायूं ने मिर्ज़ा को क्या संदेश दिया? हुमायूं ने मिर्ज़ा को ममता के लिए घर बनवा देने का आदेश दिया। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में 2-2 बार लिखना है और साथ साथ यह याद भी करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि यह हमारी प्रथम सत्र की निदान कसौटी यानी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यह सभी प्रश्न 2-2 बार हिंदी की कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।